हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत गीता के सत्र में। तो हम लोग पिछले सप्ताह श्लोक क्रमांक 15 तक हम पढ़ चुके थे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रक दद्मो महाशंक भीम कर्म ब्रकोदर। तो इसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे श्लोक नंबर 16 से। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मौ पृथक पृथक। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धात्राष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो अभ्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि
कोलाहलपुर बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। सघोषो धातराष्ट्र नाम हृदयाणी विधात, हृदय को विदीर्ण करने लग गई। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि पांडवों के और पांडव सेना के शंखों की वाणी, शंखों की ध्वनि सुनकर के दुर्योधन और उसके मित्रों के, धातराष्ट्र नाम यानी दुर्योधन के भाइयों के और अन्य कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने के लिए मिलती है। ऐसा यहाँ नहीं कहा गया कि भीष्म पितामह का शंख ध्वनि सुनने के बाद में पांडवों के हृदय विदीर्ण हुए, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन ये जरूर कहा गया कि पांडवों की और पांडव सेना के योद्धाओं की, महारथियों के शंख ध्वनि को सुनने के बाद कौरव इत्यादि के जो हृदय हैं विदीर्ण हो गए। ऐसा क्यों कहा गया है? तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई चोर होता है, तो सामान्य व्यक्ति जब पुलिस के विषय में सुनता है तो सामान्य व्यक्ति को पुलिस से भय नहीं होता, लेकिन जब चोर पुलिस के विषय में सुनता है तो उसे तुरंत भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि चोर है क्योंकि उसने चोरी करी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में भय रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब लिखा है कि शंखों की ध्वनि सुन के कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भय था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अधर्म के मार्ग पर है और दूसरे ओर साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण के निर्देशन में दुर्योधन आदि, ऐसा कहा गया है प्रथम श्लोक के तात्पर्य में, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र रूपी जो क्षेत्र में या खेत में जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव रूपी खरपतवार लगी हुई है, जो कृष्ण के इंस्ट्रक्शन पर पांडव कर रहे हैं खेती, पांडव खेती कर रहे हैं किसके इंस्ट्रक्शंस पे, किसके उपदेश से? कृष्ण के उपदेश से। तो कृष्ण के आदेश से क्या होगा? कौरव रूपी खरपतवार को वहां से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए कौरवों के जो हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर संभव हो सके तो आपकी वीडियो चालू रखिए, ताकि एक्चुअली काफी इम्पर्सनल लग रहा है। जैसे उस और आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो पता नहीं चलता। अच्छा तो होगा कि हम, अगर आप सब अपना वीडियो चालू रखेंगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा। आप देखिए, एक आश्चर्य की बात देखिए, यहाँ पे सभी सभी शंखों के नाम दिए गए हैं। नाम देने का कारण क्या है? मैं सत्यम प्रभु की मामी को देख पा रहा हूँ, गीता माता जी को। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देखिए सभी शंखों के नाम दिए गए हैं। तो नाम देने का कारण क्या है? आप देखिए कोई भी अस्त्र शस्त्र का नाम हुआ करता था, जैसे पाशुपत्र अस्त्र या नाग अस्त्र, विष्णु अस्त्र, ऐसे कई अस्त्र शस्त्रों के नाम हुआ करते थे। और शंखों के नाम दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले के जमाने में कुछ भी चीज इम्पर्सनल नहीं मानी जाती थी। हर चीज, जैसे आप देखिए पहाड़ों के नाम है, नदियों के नाम है, क्योंकि वास्तव में वो किसी व्यक्ति से संबंधित है। आजकल क्या हो गया? आजकल सब कुछ इम्पर्सनल सा हो गया। इम्पर्सनल मतलब जहाँ पे व्यक्तिगत भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। तो क्योंकि आज के समय में व्यक्तिगत भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग दुखी रहते हैं। तो ये, हरे कृष्ण। तो इसलिए लोग दुखी क्यों है आज के डेट में? आप देखिए एक परिवार के अंदर भी आपस में व्यक्तिगत भावनाओं का आदान प्रदान नहीं होता। तो यहाँ पे शंख एक मृत वस्तु है, मतलब जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन उसका भी कुछ नाम है। कितनी आश्चर्य की बात है। और आज के डेट में जीवित व्यक्ति के साथ में भी कोई विशेष संबंध नहीं रहता। आप देखिए घर में लोग सब मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन आसपास में कौन है, पड़ोस में क्या हो रहा है,
नहीं जान पाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है लोग इम्पर्सनल हो रहे हैं, उनका व्यक्तिगत भावनाओं में आघात हो रहा है। आजकल कहा जाता है पहले जमाने में लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और व्यक्तियों से प्रेम करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है? व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। तो इस कारण से विभिन्न प्रकार के संबंधों में विच्छेद आ रहा है। तो अब देखिए कितना प्रेम से शंख रखते होंगे, अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर महाराज ने अपने शंख का भी नाम रखा है अनंत विजय। भीम ने भी अपने शंख का नाम रखा है पौंड्रक। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त शंख का नाम है अर्जुन के। तो शंखों का भी नामकरण करके रखते थे। कितनी व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी रहती थी। तो यहाँ से एक शिक्षा मिलने के लिए मिलता है। उस समय आगे लिखा है, अथा व्यवस्थितान दृष्टवान धात्राष्ट्रा नाम कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे हुए रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन को अग्निदेव के द्वारा प्रदत्त है। अग्निदेव ने अर्जुन को ये रथ गिफ्ट किया है। और इस रथ की विशेषता यह है कि इसके ऊपर एक ध्वजा है। उस ध्वजा में कौन है? उस ध्वजा में हनुमान जी है। हनुमान जी अंकित है, कपित ध्वजा। तो हनुमान जी वहां पे क्या कर रहे हैं? तो इस तरह की घटना की एक बार हनुमान जी की मुलाकात हुई थी भीम के साथ में। भीम द्रौपदी के कहने पर कुछ पुष्प चयन करने के लिए गए थे हिमालय में, जब वो लोग वनवास के समय में। तो भीम तो आप जानते हैं कितना शक्तिशाली है। तो जहां जाते थे आतंक मचा देते थे, पेड़ों को तोड़ रहे थे और पहाड़ों को हिलाते हुए तोड़ते हुए जा रहे थे। तो वहां पे एक वृद्ध वानर को उन्होंने देखा, बंदर को, और उसने पूंछ से ऐसे रोक करके रखा था रास्ता, किसी को जाने नहीं दे रहा था। तो भीम ने कहा कि हे वानर, तुम अपनी पूंछ को यहाँ से हटाओ, मुझे जाना है। तो उस वानर ने कहा कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी तो शक्ति नहीं है, तो तुम ही मेरी पूंछ को उठा करके साइड में रख दो। तो भीम ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भीम ने जब उस वृद्ध वानर के पूंछ को उठाने का प्रयास किया, तो हनुमान जी तो विभिन्न अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, सुना है आप लोगों ने, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी तो इतनी योग शक्तियों के स्वामी हैं कि उन्होंने अपनी पूंछ को इतना भारी कर दिया कि भीम जैसा योद्धा हनुमान जी की पूंछ को उठा नहीं पाया। क्योंकि हनुमान जी वास्तव में भीम का जो एक मन में अभिमान था उसको दूर करना चाहते थे। और उन्होंने क्यों, हनुमान जी का इतना प्रेम था भीम से, क्योंकि हनुमान किसका पुत्र है? तो हनुमान है पवन पुत्र हनुमान, पवन देव का पुत्र है। और भीम कौन है? तो याद करिए कि कुंती महारानी को एक वरदान मिला था दुर्वासा ऋषि से कि आप किसी देवता से संतान प्राप्त कर सकते हैं। और पांडु को श्राप मिला था एक ऋषि से कि आप जब भी स्त्री संग करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु के आज्ञा से कुंती ने 5 देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए। और कुंती को जब ये आशीर्वाद मिला था दुर्वासा ऋषि से कि आप देवताओं से पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो कुंती ने परखने की कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी कि मैं ट्राई करती हूँ क्या दुर्वासा ऋषि का श्राप सही है। तो उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्होंने सूर्यदेव से कर्ण प्राप्त हुए। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने पांडु की आज्ञा से देवताओं का आवाहन किया और उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। जैसे जैसे उनको युधिष्ठिर प्राप्त हुआ धर्मराज का आवाहन करके, और इंद्र से उनको अर्जुन प्राप्त हुआ, और पवन देवता से उनको कौन प्राप्त हुआ? उनको प्राप्त हुए भीम। तो पवन पुत्र भीम, पवन के भी पुत्र, मतलब भीम जो है वो पवन पुत्र है और हनुमान जी भी पवन पुत्र है। तो स्वाभाविक रूप से भीम का हनुमान जी के प्रति एक 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 सौहार्द भावना थी, प्रेम की भावना थी कि दोनों के पिता पवन देव हैं। इसलिए हनुमान जी नहीं चाहते थे कि भीम इस प्रकार से अहंकारी बना रहे। तो हनुमान जी ने भीम को इस तरीके से जब कहा कि तुम मेरी पूंछ को उठा के रख दो,
तो जब भीम ने उठा के रखने का प्रयास किया तो वह विफल रहे, असफल रहे, सफल नहीं हो पाए। और तब फिर हनुमान जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करे कि मैं हनुमान हूँ, मैं भगवान रामचंद्र का सेवक हूँ और पवन पुत्र हूँ और तुम भी पवन पुत्र हो। इस प्रकार से दोनों में बहुत आपसी भाईचारा हुआ, बहुत प्रेम हुआ। और हनुमान जी ने वादा किया कि मैं महाभारत के युद्ध में तुम्हारी सहायता करूंगा। किस प्रकार सहायता करूंगा? मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान रहूंगा। तो ये जो रथ के ऊपर कपित ध्वजा, हनुमान जी उस ध्वज के ऊपर निवास कर रहे हैं। हनुमान जी ने जान करके अर्जुन का रथ चुना। जानते क्यों? क्योंकि हनुमान जी और अर्जुन में एक समानता है। क्या समानता है? हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र के लिए युद्ध लड़े थे और अर्जुन भी भगवान कृष्णचंद्र के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वास्तव में महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण की इच्छा के कारण हुआ। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। अर्जुन के चाहने से या पांडवों के चाहने से युद्ध नहीं हुआ। सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण को दूत बना करके भेजा कौरवों के पास कि आप संधि कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप पांडव को उनका राज्य का आधा हिस्सा दे दो। तो कौरवों ने मना कर दिया। फिर भगवान ने प्रस्ताव रखा कम से कम 5 गांव दे दो, क्योंकि क्षत्रिय तो राज शासन किए बिना नहीं रह सकता। क्षत्रिय तो भीख मांग के नहीं रह सकते, कि क्षत्रिय किसी की नौकरी नहीं करेगा। तो इसलिए आप इनको 5 गांव दे दो, 5 गांव में ये राज्य शासन करेंगे, वहां से जो टैक्स वसूल करके अपना भरण पोषण करेंगे। तो कौरवों ने क्या कहा कि हम सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देंगे। तो अब इसलिए भगवान चाहते थे महाभारत का युद्ध हो। लेकिन क्या भगवान चाहते होते तो क्या दुर्योधन कन्विंस नहीं हो जाता? क्या भगवान चाहते होते तो कौरव कन्विंस नहीं होते? लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है स्टोरी में। भगवान ऊपर से दूत बनने के लिए गए थे, लेकिन अंदर से हृदय में भगवान दुर्योधन को मना कर रहे थे किसी प्रकार की संधि करने के लिए। क्योंकि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में बैठते हैं ना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। तो भगवान ऊपर से मना कर रहे हैं कि युद्ध मत करो, तुम संधि कर लो, और अंदर से मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, युद्ध होना चाहिए, कोई संधि मत करना। क्योंकि भगवान तो चाहते थे युद्ध हो। ये जो महाभारत का युद्ध है ये भगवान की इच्छा से हुआ है। अच्छा, क्यों चाहते थे भगवान महाभारत का युद्ध हो? क्योंकि भगवान ने तो पहले ही कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का अवतरण क्यों होता है? साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो भगवान इस महाभारत के युद्ध के माध्यम से अनेक दुष्टों का विनाश, दुष्ट राजाओं का विनाश करना चाहते थे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कारण है महाभारत का युद्ध। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे इस महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देंगे। इसलिए भगवान चाहते थे महाभारत का युद्ध हो। पूरी महाभारत जो लिखी गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पूरा सेट रखा हुआ है यहाँ पे, ये महाभारत है पूरा। ये पूरी जो महाभारत का सेट रखा हुआ है, ये पूरा पर्पस था महाभारत को प्रेजेंट करने का, ताकि उसके बीच में भगवत गीता आ सके। और भगवत गीता भगवान किसको निमित्त करके बोलेंगे? अर्जुन को निमित्त करके बोल पाते। क्यों अर्जुन को निमित्त करके बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। क्यों भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके भगवत गीता बोली? जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, इस श्लोक के अगले श्लोक में क्या बोला गया है? इस श्लोक में कहा गया है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? अर्जुन ने ये शब्द कहे। कौन से शब्द कहे? तो अर्जुन उवाचा, अर्जुन कह रहा है सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थाप्यम अच्युता यावदेतान ऋक्षेहम योद्धु कामान अवस्थिताम कर्मया से योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अर्जुन कह रहा है, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रख दो, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ये श्लोक में बहुत बहुत लेसन मिल जाएंगे आपको। चर्चा का विषय आज का, क्यों भगवान ने अर्जुन को चुना महाभारत के युद्ध में, अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता देने के लिए। और दूसरा, महाभारत अभी हमने सुना, महाभारत का युद्ध क्यों कराना चाहते थे भगवान? क्योंकि भगवान भगवत गीता का संदेश देना चाहते थे। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। क्यों अर्जुन के माध्यम से, अभी हम सुनेंगे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनते जाइए। अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि मेरी सेनाओं को दोनों, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रख दीजिए, हे अच्युत।
यहाँ पे अच्युत शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो कभी च्युत नहीं होता, जो कभी नीचे नहीं गिरता। किससे नीचे नहीं गिरता? अपनी भगवत्ता से नीचे नहीं गिरता। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पिछले 5 साल शासन किया और 5 साल शासन किया, हो सकता है अगले 5 साल और शासन करें, लेकिन अनंत काल के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये हमारे उड़ीसा में नवीन पटनायक पिछले 20 साल से शासन कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल अगले टर्म में भी शासन करें। मानो करेंगे भी तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक शासन करेंगे, लेकिन एक ना एक समय उन्हें अपनी कुर्सी से नीचे उतरना पड़ेगा, च्युत होना पड़ेगा। लेकिन भगवान इसलिए भगवान नहीं है क्योंकि उनको इलेक्शन में खड़ा करके आज हमने वोट दिया कि आज से कृष्ण भगवान, फिर 5-10 हजार साल के लिए कृष्ण भगवान रहेंगे, फिर उसके बाद में साईं बाबा आ जाएंगे, फिर 5-10 साल वो भगवान रहेंगे, फिर कोई दूसरे भगवान आ जाएंगे, जैसे उड़ीसा में सारथी भगवान आ गए एक्सेट्रा, खूब सारे उड़ीसा में इस तरीके से नहीं, भगवान है अच्युत। अच्युत अर्थात जो च्युत नहीं होंगे। भगवान अनादिकाल से भगवान है और अनंत काल से भगवान रहेंगे। कुछ कुछ दार्शनिकों का मानना है कि कृष्ण ध्यान करके भगवान बने। तो क्या ध्यान करने से व्यक्ति भगवान बनता है? कुछ लोग मानते, देखिए भगवान कैसे भगवान है कि भगवान जन्म लेते ही मतलब छठे दिन उन्होंने पूतना को मार दिया। हम एक हिंदी में कहावत है छठी का दूध, बोलते छठी का दूध याद आ जाएगा। तो मैं सोच रहा था ये छठी का दूध कहां से शब्द आया है। भगवान ने छठे दिन ही पूतना का वध कर दिया, और वो भी कैसे? पूतना के स्तनों से दूध पीते पीते भगवान ने प्राण ही छीन लिए। तो बताइए क्या कोई व्यक्ति कोई छोटा बच्चा इस तरह कर सकता है? भगवान भगवान है, चाहे वो छोटे बालक के रूप में लीला करें, चाहे नव किशोर के रूप में लीला करें, भगवान हमेशा भगवान है। और इसलिए भगवान कहलाते अच्युत। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान भगवान नहीं थे, ना कभी ऐसा होगा, हमेशा अपनी स्थिति पे बने रहेंगे, कभी गिरते नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण को ऐसा कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप रख दीजिए। तो चाहते तो कृष्ण और बोल सकते हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, चाहते तो बोल सकते थे हे गोविंद मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, चाहते तो बोल सकते थे हे ऋषिकेश मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए, चाहते तो बोल सकते थे हे विष्णु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रख दीजिए। अच्युत क्यों बोला? अच्युत इसलिए बोला क्योंकि अर्जुन जानता है कि मैं अभी कृष्ण को अपना ड्राइवर बना रहा हूं। आप ध्यान रखिए जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने तो कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण जैसे आप देखिए कभी मोदी जी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो साइड में व्यक्ति आएगा, वो दरवाजा खोलेगा तब मोदी जी बाहर निकलेंगे, एक एटिकेट होता है। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे? रथ तो चलाते थे और कभी अर्जुन को उतरना होता तो पहले खुद घोड़े से उतरते थे, फिर अर्जुन के दरवाजा खोलते थे, आइए, और अर्जुन उतरता था। भगवान कृष्ण ना केवल अर्जुन का रथ हाँकते थे, घोड़ों की मरम्मत भी घोड़ों को मसाज भी करते थे, तेल लगाते थे, घोड़ों को जो घाव होते थे उस घाव को भी ठीक करते थे, रथ की मरम्मत करते थे। आप इमेजिन करिए भगवान कृष्ण पाना और पेचकस लेकर के रथ के पुर्जों को ठीक कर रहे हैं, सब करना पड़ता था, सारथी के सारा कार्य है। और यहां तक कि घोड़ों को भोजन कराना, उनको घास देना, उनको चना खिलाना, ये सारा काम भगवान कृष्ण स्वयं पर्सनली करते थे। क्यों करते थे? अर्जुन से कितना प्रेम है उनका। तो साक्षात भगवान ब्रह्मांड के अधिपति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव, हजार हजार लक्ष्मियां जिनके यहाँ आगे हाथ जोड़ खड़ी रहती हैं, वो भगवान अपने भक्त के प्रेम में अभी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहे हैं। तो अर्जुन इस बात को जानता है कि भगवान मैं आपसे ड्राइवर का काम करा रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ड्राइवर हो गए, आप अच्युत है, आप कभी अपनी स्थिति से गिरेंगे नहीं, आप हमेशा से भगवान हैं। आप जब भगवान की लीला करें तो भी भगवान है, और ड्राइवर की लीला करें तब भी आप भगवान है। इसलिए भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया अर्जुन ने कि आप कभी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। यद्यपि मेरे लिए आज आप ड्राइवर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप ड्राइवर नहीं है, आप साक्षात भगवान है, इसलिए अच्युत कहा। और अच्युत कहने का तात्पर्य क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत क्यों कहा? जो अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने में कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते नहीं है, हमेशा अवसर देख करके अपने भक्तों से प्रेम करते हैं।
उनको अपनी पोजीशन का कोई ख्याल नहीं रहता कि अरे मैं भगवान हूं, लेकिन मैं अभी इस भक्त को चाहिए कि मेरी सेवा करे। लेकिन भगवान भक्त से प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं कि आज अर्जुन के रथ को हाँ करें, इसलिए अर्जुन ने उनको अच्युत कहा। जो कभी भी अपने प्रेम को प्रकाशित करने से च्युत नहीं होते, अपने भक्त वत्सलता से नहीं गिरते, वो है अच्युत। अब देखिए कितने महान है भगवान कि जब महाभारत में ही हम पढ़ते हैं, भागवत में भी आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ हो रहा था तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण झूठे पत्र उठा रहे थे। जो गेस्ट आते थे उनके पैरों से पानी से पैर धुलाते थे, साक्षात भगवान। क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों से, कभी भी अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करने से पीछे नहीं हटते, नीचे नहीं उतरते, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। समझ आया? अच्युत को लेकर के पढ़ता है, पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन देख देख के रोता रहता है। तो रो रहा है, क्यों रो रहा है? और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो महाप्रभु ने पता किया क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। तो सभी कहते थे महाप्रभु ये ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है, इसको पढ़ना नहीं आता, फिर भी ये गीता को लेकर बस पढ़ने की कोशिश करता है, रोता रहता है। सब उसको पागल कह रहे थे। तो महाप्रभु गए उस ब्राह्मण के पास और बोला कि तुम क्यों गीता पढ़ने का प्रयास कर, तुम तो अनपढ़ हो और तुम रो क्यों रहे हो? तो वो भक्त कहता है, वो ब्राह्मण कहता है कि हे महाप्रभु मुझे गीता पढ़नी नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोले लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? बोले लेकिन जब भी मैं देख सोचता हूँ कि कृष्ण जो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति है, सर्वेश्वरेश्वर है, लेकिन वो अपने भक्त का रथ जोत रहे हैं, तो ये बात सुन करके मेरे हृदय में बहुत, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। कितने महान है भगवान। और यही बात मैं सोच सोच के रोता रहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस भक्त का आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया और बोला तुमने वास्तव में भगवत गीता के सार को समझ लिया है, तुम भगवत गीता समझ गए हो। भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमको भगवान की महानता का तो अनुभव होगा, लेकिन भगवान के माधुर्य का भी अनुभव होगा कि भगवान कितने प्रेमी है कि अपने भक्त का रथ जोत रहे हैं। और अर्जुन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रखो। कितना महान है भगवान। तो भगवत गीता का वास्तविक अर्थ क्या है? जहां पे आपको भगवान के स्वभाव के विषय में पता चले। आप देखिए अनेक अनेक अध्यात्मवादी होते हैं, लेकिन उनके साथ आप चर्चा करिए भगवान कौन है तो बहुत बृहद व्याख्या करेंगे। भगवान जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, वो इतने महान है इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भक्तों की व्याख्या बहुत सरल है। भगवान मतलब कृष्ण है जो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, प्रेमी है भगवान। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है अच्युत शब्द से। तो जो चर्चा का विषय है कि अर्जुन कृष्ण को कह रहा है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाके रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का उपदेश करना चाहते थे महाभारत के युद्ध में। आगे श्लोक में लिखा है मैं इसको पढ़ता हूं फिर आपको समझ आएगा। अर्जुन ने कहा, ए अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित योद्धाओं की अभिलाषा, युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। मैं देख सकूं कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए आया है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। मुझे देखने दीजिए कौन कौन है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। संजय ने कहा, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्व रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान ने ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन फुलफिल किया अर्जुन का। अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच जाके रख दो। कृष्ण ने रख दिया। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए अब बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां
उवाचा पार्थ पश्यतान एतान संवेतान कुरुन इति। पश्य एतान संवेतान कुरुन इति। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण ने केवल एक सेंटेंस बोला है। ये सेंटेंस क्या? उवाचा, कहा, पार्थ, हे पार्थ, पश्यतान, पश्य एतान संवेतान कुरुन इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान ने से उंगली दिखाई और ऐसे उंगली दिखाई, अर्जुन देख लो, पार्थ सबको देख लो, इस तरीके से। या ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज हम सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट साइंस शुरू होगा। समझिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत की पूरी जो संरचना रची है केवल इसलिए ताकि भगवत गीता दे सके। भगवत गीता किसके माध्यम से देना चाहते हैं? अर्जुन के माध्यम से। क्यों अर्जुन के माध्यम से? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कि अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? समझिए, इससे पहले एक बार विराट का युद्ध हुआ था। विराट के युद्ध में भी अर्जुन एक तरफ था और कौरव दूसरी तरफ थे। वहां पे भी भीष्म पितामह थे, वहां पे भी द्रोणाचार्य थे, वहां पे भी दुर्योधन था, वहां पे भी कर्ण था। सेम जो युद्ध भूमि आज बनी है, इस प्रकार की कंडीशन विराट के युद्ध में भी बनी थी। लेकिन तब अर्जुन बिविल्डर नहीं हुआ, तब अर्जुन मोहित नहीं हुआ, तब अर्जुन कंफ्यूज नहीं हुआ, तब अर्जुन को अपना पारिवारिक स्नेह नहीं सताया। आज सता रहा है। क्यों? तब भी तो अर्जुन के अगेंस्ट में उसके रिलेटिव्स खड़े हुए हैं, उसके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, उसके मित्र, उसके भाई, उसके बंधु खड़े हुए हैं। तब अर्जुन ने क्यों नहीं कहा कि कृष्ण मैं आगे? अब सुनिए, ये देखने के बाद नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों में, सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को देखा। पहले भी देखा था विराट के युद्ध में। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तब वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोलने लगा, हे कृष्ण, इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। तो प्रश्न उठता है, विराट के युद्ध में भी तो ये सबको देखा था। तत्र अपश्चित स्थान पार्थ पित्रान अथा पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातन पुत्रन पौत्रन सखीन तथा शशुरान सुहृदा च एव सेनयोर उभयो अपि। इन सब रिश्तेदारों को अर्जुन ने विराट के युद्ध में भी देखा था। तब अर्जुन ने क्यों नहीं कहा, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा अंग सूखता चला जा रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है? तब क्यों नहीं कहा था? कारण है, इस श्लोक में रीजन है। क्या बोल रहे अर्जुन को कृष्ण? उवाचा पार्थ पश्य एतान संवेतान कुरुनिति। भगवान उंगली दिखा करके अर्जुन कह रहे, अर्जुन देख लो तुमसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है। उंगली दिखाकर कह रहे। जानते क्या है उस उंगली का अर्थ? भगवान ने अर्जुन को पूरी तरीके से मोह में डाल दिया। इसके पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में लिखा हुआ है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। गुड़ाकेश, भारत। गुड़ाकेश मतलब, गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन वही अर्जुन अब कह रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो अर्जुन तो गुड़ाकेश है जिसने अपनी नींद पे विजय प्राप्त, जिसने अपनी अज्ञानता पे विजय प्राप्त करी है। लेकिन अब इस तरह क्यों बात कर रहा है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरीके से मोहित कर दिया। ये उंगली दिखा करके जब भगवान बोले देख लो, क्यों? क्योंकि अर्जुन के माध्यम से भगवान भगवत गीता का प्रवचन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे सामने भगवत गीता को प्रस्तुत किया, अर्जुन को मुंह में डाल दिया। अर्जुन पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था कि
क्या करूं क्या ना करूं, आगे आएगा, हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में। कार्पण्य दोषोपतः स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा हृदय कृपण हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं है। तो भगवान ने महाभारत का युद्ध रचाया भगवत गीता का उपदेश करने के लिए, और अर्जुन को मोहित किया ताकि अब अर्जुन को माध्यम बना के भगवान गीता का उपदेश करें। प्रश्न उठता है, भगवान चाहते तो युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे सकते थे, भगवान चाहते तो नकुल सहदेव को ज्ञान दे सकते थे, भीम को ज्ञान दे सकते थे, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? कारण समझिए। युधिष्ठिर महाराज है भगवान से बड़े, जब भगवान युधिष्ठिर महाराज से मिलते थे तो पैर छू करके प्रणाम करते थे, और भीम भी भगवान से बड़े हैं तो भीम का भी पैर छू के अभिवादन करते थे, और नकुल सहदेव भगवान से छोटे तो नकुल सहदेव भगवान को पैर छू के प्रणाम किया करते थे। केवल जो मित्रता का भाव था वो था अर्जुन के साथ, गले लगते थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो युधिष्ठिर महाराज और भीम सीनियर है, तो सीनियर को ज्ञान कैसे देंगे भगवान कंफर्टेबली? मुश्किल होगा। तो इसलिए भगवान युधिष्ठिर को नहीं चुने कि भीम को नहीं चुने। और युधिष्ठिर महाराज तो वैसे ही धर्मविद है, तो अगर युधिष्ठिर महाराज को धर्मविद है और सीनियर भी है, उनको क्या ज्ञान देंगे? दो प्रकार के सीनियर होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है वयोवृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध। तो युधिष्ठिर महाराज धर्म में भी बहुत आगे है, और युधिष्ठिर महाराज धर्म में भी आगे हैं और सीनियर भी हैं। तो कृष्ण कैसे युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं? कंफर्टेबल नहीं होता। जब जो कृष्ण युधिष्ठिर को पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को अगर ज्ञान देंगे, कृष्ण तो ये कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को नहीं चुना और ना ही भीम को चुना। और युधिष्ठिर कितने बड़े धर्मविद है, मैंने बताया था एक बार कि जब एक बार क्या हुआ, वनवास के समय में माता कुंती को प्यास लगी, सॉरी द्रौपदी को प्यास लगी, तो द्रौपदी ने कहा पानी, तो सहदेव गया सबसे पहले पानी लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं लौटा। फिर कुछ देर बाद नकुल गया, वो भी वापस नहीं लौटा। अर्जुन गया, वो भी वापस नहीं लौटा। और भीम गया, वो भी वापस नहीं लौटा। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, अरे क्या समस्या है, कोई सब पानी लेने जा रहे हैं वापस नहीं लौट रहे। तो गए तो देखा एक सरोवर के किनारे पे सब लोग मृत पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, लगभग मृत जैसे। तब युधिष्ठिर महाराज ने आह्वान किया कि यहाँ का देवता कौन है आप देवता हैं कि यक्ष है कि असुर है, किस कारण से मेरे भाई लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं? तो वहां पे यक्ष प्रकट हुए, और यक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हमने आपके भाइयों से कहा था कि हमारे पहले प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना। इन चारों भाइयों ने आपकी हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमने इनको मार दिया। तो आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और पानी भर के ले जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा। तो यक्षों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर बहुत सटीक आंसर दिए, और इतने सटीक आंसर दिए जैसे उस प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न थे। जैसे एक प्रश्न था, ब्राह्मण कौन है? जो जाति से ब्राह्मण है या कर्म से ब्राह्मण है? युधिष्ठिर ने कहा जो गुणों और कर्मों से ब्राह्मण होता है। यक्षों ने प्रश्न पूछा, आश्चर्य क्या है? तो बहुत फेमस श्लोक है, सब लोग जानते हैं, उड़ीसा में तो बहुत लोगों ने सुना है। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य तथा परम। यक्ष ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हमने देखा ताजमहल आश्चर्य है, पीसा की मीनार आश्चर्य है, या चाइना वॉल आश्चर्य है, या गीजा की पिरामिड आश्चर्य है। तो यक्ष पूछ रहे इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में 8 सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? 8th वंडर कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हम देख रहे हैं सुबह शाम, हम देख रहे हैं कि कितने लोग यम के आलय में प्रवेश कर रहे हैं। हर दिन लोग मरते जा रहे हैं, यमालय में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग बचे हुए हैं यहाँ पर, वो सोचते हैं शेषा स्थावरम इच्छन्ति। जो बचे हुए हैं यहाँ पे, वो लोग सोचते हैं मैं कभी यमालय में नहीं जाऊंगा। हम लोग इतना बिजी हैं प्लान प्रोजेक्ट बनाने में, हम देख रहे हैं कितने लोग यमालय में प्रवेश करते जा रहे हैं हर दिन। फिर हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम कभी यम के आलय में प्रवेश नहीं करेंगे। हमको लगता है कि हमारा जीवन है हमेशा के लिए नित्य, हम हमेशा यहाँ रहेंगे, और इसलिए इस संसार के इधर की ही चीजों को सॉर्ट करने में लगे रहते हैं।
हमको हमको भरोसा नहीं कि एक दिन हमारी भी मृत्यु होगी और हमको भी यम के आलय में जाना पड़ेगा, तो हमारी कोई तैयारी नहीं है। क्यों तैयारी नहीं है? क्योंकि हमको लगता ही नहीं कि हम भी जाएंगे। सब जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि सब लोग जा रहे हैं और बचे हुए लोग सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे यम के आलय में, इसलिए कोई प्रिपरेशन नहीं करते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के बीच में और यक्ष के बीच में बहुत अच्छा संवाद हुआ। तो सारे संवादों से प्रसन्न होने के बाद यक्ष ने आखिरी परीक्षा ली। उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज से, अच्छा इन बचे हुए आपके चारों भाइयों में से आप किसको हम जीवित कर दें? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो क्यों जीवित कर दीजिए नकुल को? आप चाहते तो भीम को जीवित कर सकते थे, भीम शक्तिशाली है, आपका भरण पोषण करने में मदद करेगा। आप जंगल में आप रहते हैं, कितने जानवर घूमते हैं यहाँ पर, वो आपको अटैक कर सकते हैं। भीम अगर जीवित करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। अर्जुन को जीवित करेंगे तो धनुर्धर योद्धा है, आपकी सहायता मिलेगी। नकुल को क्यों? तो युधिष्ठिर महाराज कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं माता कुंती का एक पुत्र हूं, लेकिन हमारी जो सौतेली माँ थी, हमारे पिता की दूसरी पत्नी थी मादरी, तो उनका भी तो कोई पुत्र जीवित रहना चाहिए। तो मेरा एक पुत्र, कुंती का एक पुत्र जीवित है, तो मादरी का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। तो यक्ष तो समझ गया कि वास्तव में धर्मविद है, कितने बड़े धर्म के ज्ञाता है, कितना इनका बैलेंस है कि अगर मैं जीवित हूं, कुंती का पुत्र, तो एक मादरी का पुत्र को भी जीवित रहना चाहिए। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप मादरी के पुत्र को जीवित कर दीजिए। ये सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि युधिष्ठिर महाराज कितने धर्मविद, तो इतने धर्मविद तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण क्या ज्ञान देंगे? भगवान दे सकते ज्ञान, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं दिए क्योंकि ये कॉम्पिटेबल नहीं लगेगा। तो भीम और युधिष्ठिर बड़े भाई हैं इसलिए दिए नहीं, और नकुल सहदेव को ज्ञान इसलिए नहीं दिया भगवान ने क्योंकि वो तो हर चीज में यस सर करेंगे, क्योंकि सीनियर है भगवान कृष्ण है नकुल सहदेव से, तो जो बोलेंगे, जो उपदेश करेंगे, वो नकुल सहदेव उसको मानेंगे। तो लोग बाद में बोलेंगे ये तो छोटे थे इसलिए इन्होंने जस्ट एक्सेप्ट कर लिया जो कृष्ण ने कहा। लेकिन अर्जुन है मित्र, फ्रेंड। जो फ्रेंड के साथ बातचीत होती है तो फ्रेंड इतनी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता है, वो हर चीज में क्वेश्चन पूछेगा, डाउट पूछेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना भगवत गीता का उपदेश करने के लिए। और देखिए आप भगवत गीता में कृष्ण कुछ बताते हैं, अर्जुन तुरंत डाउट लेके आता है। भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिच्छवा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सा काले नेम महता जोगो नष्ट परंतपा। अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा में आ रहा था, लेकिन समय के साथ परंपरा विनिष्ट हो गई, और इसलिए मैं ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। भक्तों सी में सखा चेती रहस्य में उत्तम, तुम इस रहस्य को समझने के योग्य हो। अर्जुन ने तुरंत क्वेश्चन पूछा, मित्र है ना, तो मित्र इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। मित्र तुरंत पूछेगा, अरे कृष्ण, आप कह रहे कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया, मैं कैसे समझू सूर्यदेव को दिया? आपका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ तो पास पास में है, आप और हम तो एक ही समय के हैं, और सूर्यदेव कितने पुराने हैं, तो आपने कब जाके सूर्यदेव को यह ज्ञान दे दिया? तो देखिए इस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हो रहा है, अर्जुन डाउट पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा कृष्ण आपने इस तरह कहा, ऐसा क्यों? इस तरह का ऐसा क्यों? तो बहुत क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं इस तरह क्वेश्चन आंसर चले, एक फ्रेंडली टॉक पहले होए। कितना सुंदर तरीके से आप दूसरे अध्याय में देखेंगे कि भगवान कृष्ण और अर्जुन फ्रेंड है, मित्र हैं, एक दूसरे गले में हाथ डाल के घूमते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन बिविल्डर हो गया, अर्जुन कह रहा है अब मैं आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शासन करिए, मुझे ज्ञान दीजिए। और तुरंत अर्जुन, तो भगवान मुस्कुराने लग गए। संजय कहते हैं कि भगवान मधुसूदन मुस्कुराने लग गए। मुस्कुराने क्यों लग गए? कि अभी तो मेरा दोस्त था, मेरे से इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन अब मेरा शिष्य बन के मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा, मुझे ज्ञान दीजिए। आप ध्यान रखिए, युधिष्ठिर महाराज या भीम अगर कृष्ण के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा? नहीं करेंगे। और नकुल सहदेव छोटे हैं कृष्ण से, वो भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट कौन करेगा? आर्ग्यूमेंट करेगा अर्जुन। तो तब अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स को परास्त करके भगवान भगवत गीता का प्रवचन करेंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना भगवत गीता का उपदेश करने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो कितना इंटरेस्टिंग भी भगवान ने, पांचों पांडवों में सबसे भगवान को प्रेम है, लेकिन अर्जुन से विशेष प्रेम है क्योंकि अर्जुन का फ्रेंड है। उनके साथ में खेलना, उनके साथ में बात करना, गले में हाथ डाल के घूमते थे। एक बार कृष्ण और अर्जुन
कितना अच्छा फ्रेंडशिप है कृष्ण और अर्जुन का। एक बार से घूमते घूमते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक एक युवती स्त्री है। तो वो कौन थी? वो थी कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना, सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन। जो वृंदावन में आप देखते हैं जो यमुना नदी, वो साक्षात देवी के स्वरूप में कालिंदी। तो अर्जुन और कृष्ण ऐसे, जैसे आप देखिए जो फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज के, तो वो अपने फ्रेंड्स को छेड़ते हैं, अच्छा तुम जाओ, अगर तुम्हारे में इतना ही दम है जाके उस लड़की को प्रपोज करो, इस तरह बोलते हैं फ्रेंड्स आपस में, इस तरीके से बात करते हैं। तो तुरंत अर्जुन ने कृष्ण को, अच्छा कृष्ण तुम इतना हीरो बने फिरते हो, जाओ जरा उसको प्रपोज करो। तो अर्जुन के कहने पर गए कृष्ण, कालिंदी को प्रपोज करके शादी करके ले आए। तो इनकी घनिष्ठ मित्रता है। तो वो इतनी घनिष्ठ मित्रता होने पर अब अर्जुन डाउट में आ गया, और अब कृष्ण उसको उपदेश करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना। तो वो अर्जुन, तो अर्जुन में और हनुमान में क्या कॉमन है? हमने सुना कि हनुमान जी भगवान रामचंद्र के लिए युद्ध किए, और कृष्ण के लिए अर्जुन ने युद्ध किया। कृष्ण के लिए युद्ध क्यों किया? कृष्ण की इच्छा थी महाभारत युद्ध की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हम यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं। तो इसलिए अब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। कृष्ण ने ले गए, और कृष्ण ने उंगली दिखा के कहा, अर्जुन देख लो तुम्हारे रिश्तेदारों को, सब आए हैं तुम्हारे सामने, और इनसे तुम्हें युद्ध करना है। और अर्जुन ने जब अपने अपने बंधुओं को देखा, बांधवों को देखा, तो अर्जुन पूरी तरीके से मोहित हो गए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए। हमारे लिए शिक्षा ये है कि भगवान कृष्ण के मिशन में अगर हमको लगना है, तो सबसे पहले हमारी परीक्षा होती है। वो परीक्षा भगवान हमारे सामने रखते हैं, किस रूप में? परिजनों के रूप में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अगर सबसे पहले अगर आपको कोई मतलब रोक लगाएगा, तो वो हमारे परिजन हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, इस तरह प्रश्न करते हैं। कुछ दिन पहले एक माताजी मेरे पास आई, तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने यही रखा। उन्होंने कहा देखिए हम तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग स्वीकार नहीं करते हैं, या हमारे परिवार में इस तरीके से अलाउ नहीं करते हैं, या पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी इतनी सारी है कि हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे। ये महाभारत का युद्ध कृष्ण का मिशन है। तो कृष्ण के मिशन में लेकिन सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल आया, सबसे पहले जो बाधा आई, वो परिवार के रूप में आई। ये बहुत महत्वपूर्ण देखिए, आप गोपियों के जीवन में देखिए, गोपियों के जीवन में किस प्रकार से गोपियों के गोपियों के जीवन हम देखते हैं कि उनके पति या उनके ससुराल वाले उनको अलाउ नहीं करते कृष्ण से मिलने जाने के लिए। ऐसे कई लीलाएं हैं। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पे एक लीला हुई थी, वो है वहां पे जो लीला है, हमने लास्ट टाइम सुना था कि जहाँ पे ब्राह्मण पत्नियां, जब कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनको भूख लगी मित्रों को। तो मित्रों ने जाके कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण बलराम, हमें भूख लग रही, क्या करें? तो कृष्ण ने कहा जाओ आप ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ, और उनसे आप उनसे भोजन मांगो। उनको जाके बोला कि साक्षात कृष्ण यहाँ पे बलराम और कृष्ण है। तो गए वो दोनों जाकर के, वो सब बच्चे जाकर के बोलते कि वहां पे भगवान बलराम और भगवान कृष्ण खड़े हुए, कुछ दीजिए। तो तो ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया? ब्राह्मण पत्नियों ने सब कुछ जो बना था कृष्ण के लिए ला दिया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने लाके दे दिया। और जब कृष्ण ने वापस जाने के लिए कहा ब्राह्मण पत्नियों को, तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके पास आई हैं, अब आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? तो तब कृष्ण ने कहा कि मैं जिसको स्वीकार करता हूं उसको पूरा जगत स्वीकार करता है। तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में सबसे पहला जो बाधा आती है वो परिजनों से आती है। बहुत लोग मन में प्रश्न करते हैं, जैसे हमारे परिवार में तो मांसाहार होता है, तो किस प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं? कुछ दिन पहले मैं एक क्लास दे रहा था, तो एक माताजी ने मेरे से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि हम किस प्रकार से, हमारे परिवार में लोग मांसाहार करते हैं, उन्हें किस तरीके से हम कन्विंस करें भक्ति करने के लिए। तो देखिए बहुत सरल है, कुछ सिद्धांत हमको समझना चाहिए। जो व्यक्ति क्या कर रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मांसाहार कर रहा है, नशा कर रहा है, जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए। लेकिन भक्ति की इतनी तीव्रता है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके परिवार में मान लीजिए मांसाहार होता है, लोग नहीं मानते, आप नहीं खाना चाहते, लेकिन आपको बनाना पड़ता है आपके परिवार के लोगों के लिए। अगर आप मना करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लोग बोलेंगे कि आप इस्कॉन में जुड़ने के बाद में इस प्रकार से आपका आचार व्यवहार ठीक नहीं है, अब आप घर में मतलब घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी। तो उसका समाधान क्या है? तो समाधान हमारे आचार्य लोग बताते हैं, बहुत सिंपल समाधान है कि हाँ ठीक है, जो परिवार के लोग चाहते हैं हमें उनको करके देना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं? साथ साथ में हम
कुछ भी बनाए भगवान को भोग लगाने के उद्देश्य से, बहुत प्रेम से, और बहुत प्रार्थना करें कि हे कृष्ण आप इसको स्वीकार करिए, और उसको प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम जब हमारी प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं, जो कृष्ण प्रार्थना सुनते हैं, और कृष्ण इस प्रकार से धीरे धीरे लोग अनुभव करेंगे कि आप देखेंगे परिवार के लोगों हृदय, परिवार के अन्य लोगों के हृदय में किस तरह परिवर्तन आ रहा है। हमें फोर्स नहीं करना है, कोई मांसाहार करता है या कोई नशा करता है तो उसको मना नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे उन्हें प्रेम के माध्यम से प्रीचिंग करके धीरे धीरे उनको प्रसाद दे करके कन्विंस करना है। तो ये एक बहुत, प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली किसी को इस तरह मना नहीं किया कि तुम मांसाहार छोड़ दो कि नशा करना छोड़ दो, क्योंकि वो जानते थे कि वो व्यक्ति एडिक्टेड है, उन चीजों में नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने प्रसाद दिया और भगवत कथा दी, धीरे धीरे नाम जप करवाया, और देखते देखते सबका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें लेनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली मैनेज करें हमारे खुद के परिवारों में। क्योंकि भगवान की भक्ति में तो वास्तव में रस है, जब इस रस का कोई आस्वादन करेगा तो बाकी सारे रस उसको फीके लगने लग जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकली हमको मैनेज करके चलना है। भक्ति का अर्थ नहीं होता है विम्सिकल कि हमारे मन, अब हम भक्ति में आ गए हैं तो हम किसी भी प्रकार का आचरण कर सकते हैं, दूसरों को कष्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें बहुत टेक्निकली उनको डील करना पड़ेगा। जब आप भक्ति जीवन में आएंगे तो आपकी सोसाइटी में आपको लोग बुलाएंगे, और आपको विभिन्न प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की, तो हम एकदम से उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी भक्ति की मात्रा बढ़ेगी, कन्विक्शन बढ़ेगा, तो भगवान हृदय में बुद्धि देंगे। गीता भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूं जिससे व्यक्ति मेरे पास आए। तो किस प्रकार से व्यक्ति को बुद्धि देंगे, भगवान के हाथ में है। लेकिन धीरे धीरे कन्विक्शन आएगा, हमारे पास बुद्धि आएगी, हम धीरे धीरे जो भी हमारे आसपास होंगे वो कन्विंस होंगे। लेकिन भगवान निश्चित रूप से परीक्षा लेंगे। कभी कभी लोग केवल भक्ति इसलिए छोड़ देते कि मेरे परिवार के लोग या समाज के लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर हम सतत युक्त होकर के प्रयास करते रहेंगे तो भगवान हमारे निजी जीवन में इस तरह की परिस्थिति की डेवलप करेंगे, इस तरह के चेंजेस लाएंगे, और हमारे आसपास के लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, जिससे वो भी भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे, एटलीस्ट विरोध नहीं करेंगे। तो ये सब भगवान करते हैं, इसका हमें फेथ होना चाहिए। शरणागति का लक्षण है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं अपने गीत में, दैन्य आत्मा निवेदन गोप तृप्ते बरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनंगिका, षडंग शरणागति होइबे जहाँ, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो जिसके पास ये षडंग शरणागति, ये शरणागति के 6 अंग है, दैन्य, आत्म निवेदन, गोप तृप्त वर्ण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये 6 है शरणागति के अंग। दैन्य, दीनता का भाव, भगवान के सामने एक विनम्रता का भाव, दैन्यता का भाव, आत्म निवेदन, अपने आप को भगवान को निवेदित करना, आत्म निवेदन। निवेदिता माता जी अपना नाम सुन के खुश हो रही है हरे कृष्ण। तो आत्म निवेदन, दैन्य, आत्म निवेदन, गोप तृप्त वरण, भगवान ही हमारे पालक पोषक है। अवश्य रखिए कृष्णा विश्वास पालन, किसी परिस्थिति में कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। कल मैं कहीं पे क्लास दे रहा था कि एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी अगर पूरे संसार में मुसलमान लोग हो जाएंगे तो आपकी कृष्ण भावना में तो कौन सुनेगा, कौन आपके प्रचार कार्य को सुनेगा अगर मुस्लिमों की संख्या इस तरह बढ़ती चली जाएगी। आजकल मीडिया में लोग इस तरह देख देख कर इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो परम पूज्य भक्तिचारू महाराज से, हमारे गुरु महाराज से हमारे मित्र दीनवत्सल ने प्रश्न पूछा था कि मुस्लिम लोग की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो गुरु महाराज बहुत अच्छा उत्तर दिए, बोले कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कब हुआ, जिस समय पूरे भारत में मुगलों का शासन था। चैतन्य महाप्रभु उस समय आए, गुरु नानक उस समय आए, तुलसीदास उस समय आए, मीराबाई उस समय आई, संत तुकाराम उस समय आए, कितने महान महान संत, कबीरदास उस समय आए, सूरदास उस समय आए। ये उस समय आए जब पूरे भारत में मुसलमानों का शासन था। उसको कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ भक्ति पीरियड। भक्ति की सबसे प्रखर
जो ज्वाला जल रही थी उस समय जल रही थी जिस समय मुगल शासन था, मुसलमानों का शासन था। तब कैसे भक्ति प्रवाहित हुई, तब कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ा। तो हमारे गुरु महाराज बोले कि उस समय भक्ति का प्रचार प्रसार इसलिए बढ़ा क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि कोई चाहे मुगल शासन होए, चाहे क्रिश्चियन लोग बढ़े, चाहे कोई भी मेटरलिज्म बढ़े, नास्तिक लोग बढ़े, लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार को कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समझना पड़ेगा कि कृष्ण भक्ति ये आत्मा का विज्ञान है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर की बात कर रहे हैं। हर जीव आत्मा है और उसका कृष्ण के साथ संबंध है, जैसा कि हम भगवत गीता के अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार को कोई रोक नहीं सकता। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण किसी भी अवस्था में हमें रक्षा करेंगे। किसी भी अवस्था में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार रुकेगा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे, तो वो एक हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार या हिंदुइज्म का प्रचार प्रसार पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है इतना, एक प्रश्न उठा था। तो तो उनने अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि पहले प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पहले जो सनातन धर्म को कोई, सनातन धर्म अपना फल फूल रहा था, लेकिन कोई भी उसको उसको इस तरह बोलिए कि जिस प्रकार से आज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किस प्रकार से सनातन धर्म को दबाने का जान करके प्रयास कराया जा रहा है। एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से सनातन धर्म की शिक्षा को तोड़ा जा रहा है। तो पहले इस प्रकार के प्रयास नहीं हो रहे थे ज्यादा, आज से 2000-3000 साल पहले। तब सनातन धर्म सेफ महसूस करता था अपने आप को, तो कभी भी उसके अंदर मिशनरी स्पिरिट नहीं आई। लेकिन आज सनातन धर्म के अनुयायियों को लग रहा है कि अगर हम मिशनरी होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो ये लोग दबा देंगे। तो इसलिए आज प्रचार प्रसार बढ़ गया है। तो ये रीजन भी एक अच्छा रीजन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भक्ति का प्रचार प्रसार किसी अवस्था में रुकेगा नहीं, चाहे चाहे मुगल शासन हो, चाहे मुस्लिमों का शासन हो, चाहे क्रिश्चियनों का शासन हो, कुछ भी हो। क्यों? अवश्य रखिए वे कृष्ण विश्वास पालन। उसी प्रकार से चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो। कुछ लोग बोलते हैं हम हमसे ऐसे बताते हैं कि हम घर में जप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करते, हमारे परिजनों को स्वीकार नहीं है। तो देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति में प्रहलाद महाराज थे कि जिनके पिता उनको मारने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में तो हमारे में से कोई भक्त नहीं है। तो जब प्रहलाद महाराज भक्ति कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं। मीराबाई को साक्षात उनके पति ने विष देकर के मारने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति करती थी। तो ऐसी परिस्थिति में तो आज हम नहीं है। तो इतनी कठिन परिस्थिति में अक्रूर कंस के दरबार में रह करके कृष्ण की भक्ति करते थे। मतलब जो कृष्ण का भारी शत्रु है, जिसने कोई अवसर नहीं छोड़ा, सारे असुरों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, उस कंस की नौकरी करते हुए कृष्ण भक्ति करते थे अक्रूर। बताइए, सोचने की बात है। अक्रूर के जितने भाई थे वो कंस की नौकरी छोड़ के भाग गए सब, लेकिन अक्रूर केवल इसलिए टिके रहे क्योंकि एक दिन ये मैं नौकरी कर रहा हूं कंस की, एक ना एक दिन एक कंस मुझे कृष्ण के पास भेजेगा और उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में अध्याय है कि अक्रूर वृंदावन, मथुरा से वृंदावन जाते समय क्या क्या भावना लेकर के जा रहे हैं, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। अक्रूर जी कह रहे हैं कि आज वास्तव मेरा जीवन सफल हुआ है, आज मेरी आंखों को मेरे उसका परफेक्शन मिलेगा, आज मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी, वृंदावन और मथुरा में दूरी है मात्र 20-25-30 किलोमीटर की, 2 घंटे में यात्रा तय कर सकते हैं अगर रथ से भी जाएं। सुबह से निकले और शाम को पहुंचे, पता नहीं कहां घूमते घूमते, केवल उनके मन में इतना कृष्ण चेतना कि मैं कृष्ण से मिलूंगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा। आज इतनी भावना उद्भूत हुई है कि उनको सुबह से लेकर शाम लग गई वृंदावन पहुंचने में। तो वो अक्रूर जी रहते किसके पास थे? कंस के पास में। तो देखिए, कंस के पास में रह करके भक्ति कर लिए। प्रहलाद महाराज ने दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद में और हिरण्यकशिपु के पास में रह करके भक्ति कर ली। तो कितने उदाहरण हमको शास्त्रों से मिलते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में भक्ति कर गए। क्यों? उन्हें विश्वास था कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। और हमें क्या करना है? भक्ति अनुकूल मात्र कार्य न स्वीकार। जो जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है, जैसे एकादशी व्रत करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान को तुलसी पत्र या पुष्प देना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, रेगुलरली क्लास में आना,
तो भक्ति अनुकूल मात्र, भक्ति के जो जो अनुकूल कार्य है उसको स्वीकार करना, और जो जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो भक्ति के विरुद्ध जाता है, जैसे मांसाहार करना या चाय कॉफी पीना इत्यादि, ये भक्ति के प्रतिकूल कार्य है। ये बहुत ज्यादा टाइम न्यूज़पेपर में या गॉसिप में या मूवीज में वेस्ट करना, तो जो जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, ये शरणागति के 6 अंगों को जो पालन करता है, तो व्यक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं अवश्य बोल रहे हैं षडंग शरणागति होई बे जहार, जिसके अंदर ये शरणागति के लक्षण है, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार, उसकी प्रार्थना भगवान नंद कुमार निश्चित रूप से सुनते हैं। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, आप प्रेरित करिए मेरे परिवार के लोगों को भी, वो भी आपकी भक्ति करें, तो निश्चित रूप से भगवान इस प्रार्थना को सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, मैं 1-2 वीडियो शेयर करूंगा आपके ग्रुप में कि प्रैक्टिकल लेसन्स कि भगवान के भक्तों के जीवन में कैसे, मैं एक शेयर करूंगा अभी एक वीडियो आप लोगों के साथ में, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, जिसमें देखेंगे आप कि किस प्रकार से कि भगवान की भक्ति में लग करके लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, उनके पारिवारिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, का सामाजिक जीवन, सब में बदलाव आया। तो ये निश्चित गारंटीड है, लेकिन टेस्ट लेते हैं भगवान पहले, जैसे अर्जुन का टेस्ट शुरू हो गया। अब हम अगले सप्ताह में सुनेंगे कि अर्जुन कितना मतलब दुखी होकर के आखिरकार बैठ गया कृष्ण मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला युद्ध परिजनों के साथ करना पड़ेगा। देखिए दूसरे व्यक्ति के साथ में युद्ध करना सरल है, लेकिन अपने लोगों के साथ में युद्ध करना सबसे कठिन। तो भगवान अर्जुन की मदद से शिक्षा देने के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे पहले अपने लोगों को जीतना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम महत्वपूर्ण शिक्षा अगले सप्ताह में सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के समय के लिए। तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है तो किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके रेगुलरली गीता क्लास में आ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि समय समय पर गीता पढ़ते भी रहिए, और कभी कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।